डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया था। पिछली बार भी रैली हुई थी भिंड में, तब भी मैंने कहा था कि अभी तो आप देखते जाइए, अभी बाबा साहब के बारे में एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हमारे महापुरुष हैं सबका ऐसे ही मजाक बनाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास लोकतंत्र से उड़ गया है। संविधान खतरे में है और उसको बचाने के लिए हमारी जवाबदारी है। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। सियोड़ा में आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर उमड़ा भारी जन सैलाब, हजारों की संख्या में पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हिना कामरे। और इस मौके पर आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा की अगुवाई में हजारों युवाओं ने भारी जन समर्थन दिया। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक हिना कामरे ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का स्वागत है। माता सावित्री फुले जी की जयंती के अवसर पर सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि आज सारे लोग मिलकर पूरे देश में उनकी जयंती मना रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मौका मिला कार्यक्रम में शामिल होने का। बहुत उत्साह हमारे लोगों में है। हम आज के दिन न केवल माता सावित्री फुले जी बल्कि उन सभी लोगों को, सभी अमर जवानों को, सभी उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे देश की प्रगति में, उन्नति में और आज़ादी में योगदान दिया है, हम सब उनको नमन करते हैं। आज हम इस यात्रा में देख रहे हैं कि चाहे लोक माता अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वीरांगना अवंतीबाई हो और सभी महापुरुषों को यहाँ पर शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जब भी शीश झुकाते हैं अपना किसी भी हमारे उस देश के महान नेताओं को, क्रांतिकारी नेताओं को, उन सभी सहयोगों के जिन्होंने योगदान दिया इस देश को बनाने में, इस देश की माटी के सपूतों को, तो हम जब एक को नमन करते हैं मतलब हम सबको नमन करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा देश इतनी प्रगति कभी नहीं कर सकता था। आज हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां इतने महापुरुष हैं, जहां उनकी जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सबका एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो परंपरा जो उन्होंने बनाई है उसको कायम रखने में, उसको आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हिना कामरे जी, एक तरफ महापुरुषों के सम्मान के लिए एक बड़ा कुर्बा चल रहा है, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान ग्वालियर में किया जाता है, किस तरीके से? देखिए, आज जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो रहा है, आज तो ग्वालियर में हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था जब संसद में, लोकसभा में अमित शाह जी ने जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया था। पिछली बार भी रैली हुई थी भिंड में, तब भी मैंने कहा था कि अभी तो आप देखते जाइए, अभी बाबा साहब के बारे में एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हमारे महापुरुष हैं सबका ऐसे ही मजाक बनाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास लोकतंत्र से उड़ गया है। उनको पता है कि कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे वोट चोरी करके चुनाव जीता जाता है, इसलिए उन्होंने अब सभी महापुरुषों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। लेकिन यही वो भारत देश है जिसने जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता था, उसी के दम पर एक दिन उनकी सरकार बदलेगी और या फिर से वैसे समय आएगा जो इस देश के नागरिक चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने के लिए साजिश कहीं ना कहीं उठती आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र पे खतरा मतलब संविधान पे खतरा। और आज हमारा देश जो विभिन्नताओं में एकता लेकर खड़ा है वो उसी संविधान के दम पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो बिल्कुल संविधान को नहीं मानती है, इस देश के तिरंगे झंडे को नहीं मानती है। इसलिए आज हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि वही भाईचारा, वही आपसी संबंध हम लोग लेकर आए। और संविधान खतरे में है और उसको बचाने के लिए हमारी जवाबदारी है। हमारे जो अमर शहीद हैं उन्होंने आज़ादी दिलाई हमारे देश का संविधान, और जिस पर हम सब खड़े हैं, सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, केवल संविधान के दम पर है। और उसको बचाना हर एक भारत के नागरिक की जवाबदारी है। निश्चित तौर पर मिलकर करेंगे। हिना कामरे जी, 27% आरक्षण को लेकर जहां मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के मुख्यमंत्री बनते हैं, आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आरक्षण की जो मुख्य जड़ है, जो 50% सीलिंग का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट जिस बात को लेकर हमेशा रोक लगा देता है, उसका रास्ता कहीं से निकल सकता है तो वो केवल संसद से निकल सकता है। और संसद में जब तक ऐसे सोच के नेता संसद में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं बैठेंगे, तब तक सीलिंग नहीं हट सकती। और सीलिंग नहीं हटेगी तो ये आरक्षण 27% किसी भी कीमत पर ओबीसी वर्ग को नहीं मिल सकता। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये कहा है कि हम जैसे ही इस देश में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर उस सीलिंग को खत्म किया जाएगा। तो हम सबका अब एक ही काम बनता है, जितने हमारे ओबीसी साथी हैं वो सारे लोग मिलकर जहां जहां कांग्रेस है उनको मजबूत करें, कांग्रेस के लोगों को जिता कर लाए, ताकि इस देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और 50% की सीलिंग खत्म करें। आप भिंड दतिया में आए हैं, कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज की बड़ी भागीदारी है, टिकट को लेकर के क्यों टिकट नहीं दिया?
देखिए, होता है, पार्टी अपनी अपनी जगह जब निर्णय करती तो कई बार कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी है, इसमें सारे लोगों का समावेश रहता है। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ कुशवाहा समाज का एक काफी बड़ी जवाबदारी, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं कुशवाहा समाज से आती हूँ, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुझे बनाया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे धीरे धीरे मौका पार्टी देगी और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी अवसर मिलेगा। तो हिना कांबरी को क्या उत्तर के चेहरा के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में देखेंगे, कभी ये सपना पूरा होगा ओबीसी वर्ग का? देखिए, मुझे मध्य प्रदेश सरकार जब कांग्रेस की बनी थी तब उस समय कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया, पहली बार किसी महिला को बनाया और इतनी कम उम्र की महिला को बनाया, तो पार्टी तो ऐसा मौका दे ही चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी कोई कमी रही है और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगी। तो इस समय हिना कांबरे हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार जुड़े रहिए। बड़ा कुनबा, बड़ा जनसैलाब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर एक बड़ा कुनबा हिना कांबरे के समर्थन में, और देख रहे हैं आप